सस्पेंस और थ्रिलर का दूसरा नाम है दृश्यम 2। मूवी का क्लाइमैक्स इतना ज़बरदस्त है कि आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो फुल स्टोरी और क्लाइमैक्स जानने के लिए वीडियोस के एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी पुलिस स्टेशन से जहां पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। विजय सालगांवकर को लाश दफनाते हुए दिखाया गया था, लेकिन पार्ट 2 में जब विजय सालगांवकर लाश दफना रहा था, उसी वक्त क्राइम करके भागा हुआ एक अपराधी जिसका नाम होता है डेविड, वो विजय सालगांवकर को पुलिस स्टेशन से फावड़ा ले जाते हुए बाहर निकलते देखता है। तभी डेविड पुलिस के डर से अपने घर की ओर भागता है, लेकिन पुलिस डेविड को पकड़ लेती है। तो इसमें हमें पता चलता है कि सैम की लाश दफनाने के बारे में अब विजय सालगांवकर के अलावा डेविड को भी पता है। फिर कहानी दिखाई जाती है 7 साल आगे की, जहां हमें विजय की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। जहां विजय अब एक ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है, लेकिन अभी भी विजय की फैमिली डरी सहमी से दिखाई देती है। पुलिस की आवाज़ सुनकर आज भी विजय की फैमिली डरी हुई दिखाई जाती है। 7 साल होने के बाद भी विजय की पूरी फैमिली उस हादसे से उभर नहीं पाई है और उन्हें अभी भी डर बना रहता है कि कहीं पुलिस को लाश का पता न चल जाए। विजय की बड़ी बेटी को अभी भी इस हादसे से गहरा सदमा और दौरे पड़ते रहते हैं, लेकिन पूरी फैमिली सोसाइटी से कट ऑफ होकर आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिल्मों का शौकीन विजय अब एक फ़िल्म प्रोड्यूस करना चाहता है और कहानी और फिल्म के रिगार्डिंग वो एक जाने माने डायरेक्टर के पास जाता है। इस कहानी को विजय ने खुद ही लिखा है, लेकिन विजय इस कहानी के क्लाइमैक्स से खुश नहीं होता है, इसलिए वो डायरेक्टर से कहता है कि मैं क्लाइमैक्स फिर से लिखूँगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है पुलिस की तरफ। पार्ट 1 के गायतोंडे से गायतोंडे को आईजी का कॉल आता है और गायतोंडे आईजी से मिलने जाता है। तभी एंट्री होती है तरुण अहलावत की, जो कि आईजी है, और वो 7 साल पुराना विजय सालगांवकर का केस रीओपन करता है, इसलिए वो गायतोंडे को बुलाता है। तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो अब लंदन से लौट चुकी है। मीरा देशमुख को एक तगड़ी लीड मिली है जिसमें आईजी उसकी हेल्प करने वाला है। अब सब तरफ पता चल जाता है कि ये केस फिर से रीओपन होने वाला है। आगे हमें 2 पति पत्नी दिखाए जाते हैं जो हमेशा झगड़ते रहते हैं, जिनका नाम होता है सिड और जेनी। सिड हमेशा जेनी को मारते पीटते रहता है और ये दोनों विजय के घर के सामने ही रहते हैं। जेनी का आना जाना विजय के घर में हमेशा लगा रहता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेनी और सिड और कोई नहीं, एक खुफिया पुलिस होते हैं, जिसे पुलिस ने विजय की फैमिली पे नज़र रखने के लिए उन्हें वहाँ भेजा होता है। जेनी ने विजय के घर में माइक्रो रिकॉर्डर छुपाया होता है ताकि वो जासूसी कर सके, लेकिन विजय की फैमिली को लाश के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसीलिए ये राज राज ही रहता है और चालाक विजय भी कभी इस बारे में कुछ बात नहीं करता है। इसके बाद आईजी अनाउंसमेंट करता है कि जो भी इस केस के बारे में कुछ भी जानता हो वो हमें आके बताए, बदले में 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। साथ ही में हम देखते हैं कि अब डेविड 7 साल की सज़ा काट के बाहर आ चुका है और इनाम की खबर सुन के वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को बोलता है कि वो जानता है कि विजय ने लाश कहाँ छिपाई है, लेकिन वो पुलिस को 5 लाख के बदले 25 लाख की डिमांड करता है और कोई चारा न देखकर पुलिस डेविड की बात मान लेती है। फिर डेविड पुलिस को बताता है कि आप जहाँ खड़े हैं वही विजय ने लाश दफनाया है, क्योंकि उस वक्त पुलिस स्टेशन की मरम्मत का काम चल रहा था। आईजी ये सुनकर हैरान हो जाता है और पुलिस स्टेशन की खुदाई का काम चालू कर देता है, लेकिन किसी को पता न चले इसलिए वो पुलिस स्टेशन और वर्कर्स को कवर अप कर देता है। लेकिन विजय का ऑफिस पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने होता है और विजय ने अपने ऑफिस के आगे कैमरा लगाया होता है, जिससे पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है ये विजय को पता चलता रहता है और विजय को पता चल ही जाता है कि पुलिस को लाश के बारे में पता चल चुका है। अब विजय पूरी तरह से डरा हुआ था। अब पुलिस को लाश मिल जाती है, लेकिन 7 साल होने की वजह से लाश को कंकाल ही मिलते हैं। इस लीड के चलते पुलिस को कोर्ट से 8 घंटे पूछताछ के ऑर्डर भी मिलते हैं। अगले ही दिन आईजी, मीरा और पुलिस विजय की फैमिली को पुलिस स्टेशन लेके जाती है और पूछताछ चालू करती है। आईजी विजय को सब बताता है कि उसे डेविड ने लाश दफनाते हुए देखा था, लेकिन विजय साफ मना कर देता है कि शायद उसने किसी और को देखा होगा। आईजी के काफ़ी पूछताछ के बाद भी विजय अपने बयान पर अड़ा हुआ था। तभी आईजी दूसरी तकनीक अपनाता है।
और वो लोग विजय की पूरी फैमिली को दूसरे कमरे में लेके जाते हैं और मारने पीटने लगते हैं। विजय ये सहन नहीं कर पाता है और आईजी को इसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन आईजी को इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता है। वो विजय से कहता है कि तुम कन्फेस करो, मैं तुम्हारे फैमिली को छोड़ दूंगा। विजय अपनी फैमिली की तरफ देखकर कन्फेस करने के लिए रेडी हो जाता है और कन्फेशन में बताता है कि मैं शराब पीकर था और उस रात घर लेट आने वाला था। आते ही देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और सैम ने अचानक विजय पे हमला किया। फिर हम दोनों की हाथापाई हुई और मैंने सैम के सर पर रॉड से हमला किया और सैम की डेथ हो गई। उसके बाद मैंने लाश को पुलिस स्टेशन में दफना दिया। इस तरह विजय सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। कन्फेशन के बाद विजय अपने घर जाता है और अगले ही दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है। और इधर पुलिस, आईजी और मीरा काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने केस सॉल्व कर लिया है। फिर शुरू होता है कहानी का असली क्लाइमैक्स। पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो विजय के बारे में आईजी से कुछ बात करना चाहता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही डायरेक्टर होता है जो विजय से फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग मिला था। और वो कहता है कि शायद मुझे विजय को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। वो बताता है कि मेरी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी, जहाँ पर विजय मुझसे एक फिल्म की कहानी के सिलसिले में मिला था। उसने कहा था कि वो इस कहानी को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही इस फिल्म की कहानी भी लिखेगा। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, लेकिन वो क्लाइमैक्स में अटक जाते हैं। पहले डायरेक्टर फिल्म की पूरी स्टोरी आईजी और मीरा को बताता है। दरअसल ये स्टोरी विजय सालगांवकर की खुद की बायोपिक थी। विजय के साथ जो भी हुआ, इस केस में जो भी हुआ, वो सब कुछ विजय ने इस बायोपिक में लिखा था और विजय को इस स्टोरी के कॉपीराइट का डर था, इसलिए विजय ने पहले ही स्टोरी की एक पुस्तक को पब्लिश पहले ही कर दिया था और डायरेक्टर यही बताने आता है कि वो बुक मेरे नाम से पब्लिश हुई है। तभी गायतोंडे का आईजी सर को कॉल आता है और वो बोलता है कि कोर्ट में बाजी पलट चुकी है। दरअसल कोर्ट में जब जज साहब विजय को पूछते हैं कि क्या यह कन्फेशन सच है, तो विजय साफ मना कर देता है और कहता है कि पुलिस ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके मुझसे ये कन्फेशन बुलवाया है। और विजय की वकील भी बोलती है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती करके ये कहानी बनाई है और ये ऑलरेडी एक नॉवेल में सेम कहानी छप चुकी है और पुलिस की सोची समझी चाल है। जज उस नॉवेल को पढ़ते हैं और पुलिस की कहानी और नॉवेल सेम होती है। अब आईजी डायरेक्टर से क्लाइमैक्स के बारे में पूछता है और डायरेक्टर बताता है, विजय ने मुझसे पूछा था कि मान लो अगर पुलिस को बॉडी मिल जाती है तो आगे पुलिस क्या करेगी। अब आगे डायरेक्टर कुछ बताता है। उससे पहले गायतोंडे का कॉल आईजी को आता है और वो बताता है कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है, क्योंकि कोर्ट में जो बॉडी सैंपल मिले हैं वो सैंपल सैम के बॉडी से मैच नहीं करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस स्टेशन में जो बॉडी मिली है वो सैम की नहीं है। आईजी और मीरा ये सुन के हैरान हो जाते हैं। अब आईजी जानना चाहता है कि स्टोरी का क्लाइमैक्स क्या है। तब डायरेक्टर बताता है कि हीरो को मालूम था कि पुलिस वाले को उसकी बॉडी मिल जाएगी, इसलिए हीरो ने पहले से ही इन सब का इंतजाम करके रखा था। हीरो ने पुलिस स्टेशन में लाश दफनाया जरूर था, लेकिन तब से ही वो समीर जैसी हाइट और बॉडी की तलाश कर रहा था। विजय की मुलाकात एक आदमी से हुई थी जो कि चर्च में काम करता है, जो लाश को दफनाने का काम करता है। वहीं पर विजय की तलाश खत्म हुई थी। विजय ने उस आदमी की पैसों से मदद की और बदले में उसने उस लड़के के स्केलेटन विजय को दे दिए। अब ये स्केलेटन बस आपस में बदलने थे और डीएनए रिपोर्ट दिन में मिलने वाली थी। मौके का फ़ायदा उठाकर विजय समीर देशमुख के स्केलेटन बदल देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कोर्ट में कुछ भी साबित ना होने की वजह से कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी कर देते हैं और फिर से पुलिस की हार हो जाती है और विजय की जीत हो जाती है और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी फुल स्टोरी ऑफ दृश्यम 2। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।